रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। हस्बनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजून सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नक़्तति दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातिमे लिमा सबक़ वल फ़ातिहे लिमन ग़लक़ अल मौलानिल हक़ बिल हक़ मौलाना मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा इलाही व सय्यदी ज़ुर्रियती व शिअती व शिअता ज़ुर्रियती व मुहिब्बी व मुहिब्बि ज़ुर्रियती फ़इज़न निदाउ मिन क़ब्लिल्लाहि जल्ल जलालहु ऐन ज़ुर्रियतु फ़ातिमता व शिअतुहा व मुहिब्बुहा व मुहिब्बु ज़ुर्रियतिहा फ़युक़बिलून क़द अहात बिहिम मलाइकतुर रहमति फ़तक़दिमुहुम फ़ातिमतु अलैहिस्सलाम हत्ता तुदख़िलहुमुल जन्नह। कुरान मजीद की आयत करीमा की जिसके ज़ैल में कुछ अहादीस मासूमीन के साथ एक ख़ास मौजू को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस सिलसिले की ये आखिरी मजलिस नहीं है, कल भी मजलिस का ऐलान है। तो कोशिश करूँगा कि आज मैं तकरीबन ख़ुलासे के तौर पर आपके सामने इसको मैं आप तक पहुँचाऊँ। जो चीज़ आप तक हम सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इन अहादीस को, इन पैगामात के लिए हमसे पहले गुज़रे हुए जो उलमा हैं उनके एहसानात हैं। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा के लिए है कि सुनते थे कि किसी मोमिन के पास एक हदीस है तो 2-2 दिन का सफ़र कर लेते थे फ़कत वो एक हदीस लाने के लिए। हम सुनने के लिए परेशान हो जाते हैं, वो हदीस जमा करने के लिए जाते थे। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है क़ुरबानियों का जिसे अलग से कभी इंशाअल्लाह, ये आज जो हम बड़े आसानी से मजलिसें सुनते हैं इसके पीछे कितनी मेहनतें हैं वो भी हमारे पास, हमारे इल्म में हमारे पास तज़किरा उसका भी होते रहना चाहिए। गुज़री हुई शाम ग़रीबा थी जिसकी वजह से मजलिस के सिलसिला नहीं था, फ़कत मसाइब थे। लेकिन उससे पहले शब आशूर जो मजलिस थी उसमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो आपकी एक ख़ूबसूरत रवायत को मैंने पढ़ा। अब मैं
आयत के हवाले से, ताकि मजलिस अगर ये भी कोई सुने तो अधूरा बेचैन ना हो, उसको मैं थोड़ा सा 1-1.5 मिनट आपका लूँगा। इरशाद परवरदिगार आलम हुआ अपने हबीब के ज़रिए से कि आप कह दीजिए, कुल कह दीजिए, ला असअलुकुम, क्या तुमसे सवाल किया जाए, क्या दे सकते हो तुम? पूरी ज़िंदगी तो हमने तुम्हें दिया, बीमारों को शिफा दी, दीन दिया, बेदीनी से तुम्हें बचाया, हमने तो हमेशा दिया है। हमेशा देने वाला क्या तुमसे उम्मीद रखता है? हाँ, मेरा परवरदिगार ये कहता है कि आप कह दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर यह है कि मेरे क़राबतदारों से क्या चीज़? मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत में बहुत बड़ा फ़र्क है। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत की जाती है। सारी मोहब्बतें जिस पे क़ुरबान हो जाएं उसे मवद्दत कहा जाता है। मोहब्बत से मुहिब होता है और मवद्दत से शिया होता है। मुहिब से ख़ताएँ होती हैं और शिया से ख़ताएँ नहीं होती। अब आइए, जहाँ पे रोका था वहीं से जैंट होता हूँ कि मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक से अनबिया व सिद्दीकीन जाएंगे, दूसरे से शुहदा व सालिहीन जाएंगे। 5 ऐसे अबवाब दरवाज़े हैं कि जिसमें से हमारे शिया, मुहिब, मवाली, अंसार यानी नुसरत करने वाले, तवल्ला रखने वाले, ये सब जाएंगे। तो यहाँ 2 और 5 7 हो गए, एक रह गया। उसमें आपने फरमाया कि वो सारे मुस्लिमीन जाएंगे कि जिनके दिल में ज़र्रा, लफ्ज़ ज़र्रा इस्तेमाल हुआ अरबी का, ज़र्रा बराबर भी बोग़्ज़ नहीं होगा। यहाँ तक पहुँचे थे। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन एक सलवात आप पढ़ दीजिए। ये इतना अजीम मौजू है कि हश्र में भी ये मौजू वहाँ है, जन्नत में दाखिल होने तक भी ये मेरा मौजू जिसको मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ तक भी है। बीबी ने मुकद्दमा वहाँ पे पेश कर दिया परवरदिगार के पास। उस मुकद्दमे में भी ये मेरा जिस मौजू को आपको सुना रहा हूँ ये वहाँ है। लेकिन मैं बीबी की उस रवायत तक आने से पहले एक मोमिन ने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे, और यही कहता हूँ कि जो चीज़ आपको थोड़ा कहीं डिस्टर्ब हो रही है पूछिए, या मुझसे पूछ लीजिए या पूरी मजलिस में दुआ देते हुए, खुद आप भी थे और आपसे ज़्यादा ये 2 उलमा और हमारे बिलाल, इनसे कोई चीज़ आपके मेरे इस्तखारीर मेरी समझ आए, इनसे पूछिए। मजलिस का जवाब वही दे सकता है जो मजलिस पूरी सुने। वो 1-2 पॉइंट पे बिखर जाने वालों के सवाल का कोई जवाब नहीं। इनसे पूछिए कि मैंने क्या सुनाया क्या नहीं सुना, आपको ये अधूरा सवाल हो। अब आइए, सवाल ये था, क्या खूबसूरत है। शुरू जब मैंने मजलिस किया था तो हदीस किस्सा से कि जहाँ हमारे महफिल में ज़िक्र हो और जहाँ ये 2 जमा हो जाए, फ़ी है जमउन मिन शियातना व मुहिब्बीना, जहाँ जमा हो जाएं ये दोनों। यहाँ भी ये दोनों जमा हैं, हश्र में भी ये लोग आपस में जमा हैं। अरे भैया, यहाँ भी इकट्ठा वहाँ भी इकट्ठा। यहाँ के इकट्ठा में रिजल्ट जब दिया गया था, सनद जब दी गई थी, फादा कहा था शियातुना, मुहिब्बीना नहीं कहा था। क्यों? इसलिए कि किसी भी स्कूल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अच्छी सर्टिफिकेट उसे दिया जाता है जो 99, 70, 75, ठीक है, और जो बेचारा पास ही बहुत सी मुश्किल से हुआ हो उसे सनद स्टेज पे नहीं दिया जाता, उसे कहा जाता आके लेके जाओ। यहाँ तक पहुँचे आप। लेकिन जन्नत में भी दोनों। अब रह गया बात, भैया इन दोनों के कमी पेशी का प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, आज की तकरीर ज़रा जाग के सुनिएगा, ये मेरी मेहनत खुद ही आपको लगेगी कि मैं क्या सुना रहा हूँ। भाई वहाँ भी इकट्ठा, यहाँ भी इकट्ठा, ठीक है सनद दे दी गई, लेकिन अब ये दोनों के नतीजे को कहाँ पर रिजल्ट, मतलब फ़ायदा कहाँ कहाँ नुकसान, इसके लिए बेहतरीन मिसाल देकर मैं शहज़ादी के उस मुक़द्दमे पे ले जाऊँगा, बहुत लुत्फ़ आएगा। देखिए, 2 भाइयों ने सफ़र किया, मैं जो भी बोल रहा हूँ किसी हिकमत से, दोनों सफ़र किया। मॉरिशस जाएंगे, स्टॉप होंगे, 2 दिन के बाद यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे इराक़ के लिए। इसको जहन में रखिएगा, समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ।
जब ये मॉरिशस पहुंचे, दोनों रिश्ते के भाई थे, जब होटल पे स्टे की बात आई तो कहा कि यार एक साथ रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिए, आप पहले अपना बुक कर लीजिए, मैं करूँगा। अब वो दुकान पे चले गए, क्योंकि दोनों फैमिली के साथ थे मसलन, और फैमिली एक कमरे में नहीं होती। वो बेचारे जो एक साहब थे उन्होंने बुक किया और ऊपर 5 स्टार पे चले गए, और दूसरे वाले ने क्या किया, जब वो वहाँ से गायब हो गए, अपना थोड़ा सा लाज रखने के खातिर जैसे वो निकले, नॉन एसी वाला कमरा जो भी ले लिया। सुबह में मुलाकात हुई, बोले यार तुम यहाँ नीचे इस गर्मी में? रहने दीजिए, बोल कुछ नहीं रहा है, हो गई कुछ बात समझ में आ रही, मैं कहाँ लेके आया आपको? ये 5 स्टार में ऊपर होटल एक ही है, मगर इसके अंदर एसी नॉन एसी फैसिलिटीज जो है, फर्क किस वजह से है? पैसे की वजह से। आपने पैसा दिया, उसको वो आराम का मिल गया, पैसा नहीं दिया, इसको ये मिला। अभी रुकिए, ये जहन से ना जाने दीजिए, अगर मैं मजलिस भी खत्म कर दूं तो ये हक होगा, मगर आप सुनिए। सेकंड, ये दोनों में ये पैसे का भी फर्क कैसे आया? ये इतना बड़ा पैसे वाला, ये इतना बेचारा जरा कमजोर क्यों? कहा कि दोनों स्कूल में पढ़ते थे, और दोनों भी आपसे जब तारुफ कराएंगे, हम दोनों दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। आप क्या करते हैं? कहा मैं डॉक्टर हूं। आप क्या करते हैं? है बस ऐसी बिजनेस है, बोल नहीं रहे। बस दोनों में फर्क क्यों आया? ये लाखों की नौकरी क्यों करता है, ये बेचारा 1000 2000 4000 की क्यों? का स्कूल तो एक ही थी, मगर इसने सब्जेक्ट को पढ़ा। मुझे नहीं पता आप कैसे सुन रहे हैं। इसने मेहनत की, 10 साल की मेहनत, 15 इयर्स की मेहनत में 15 की मेहनत में 50 ईयर एसी में है, जबरदस्त इसके पास नौकर हैं। जिसने 15 में मेहनत नहीं किया, वो 50 में पसीना बहा रहा है। आ गई बात समझ में? कैसे एसी, कैसी मेहनत, वो क्यों आराम? हजरात, जो मेहनत करता है ना, उसी को रिजल्ट मिलता है। जो अमल ना करे दुनिया में, आए फर्श अज़ा पर, आए रोजा खोलने, नाम लगा हो शीयत का, अमल में पीछे हो, तो रिजल्ट भी तो वैसा ही होगा। छठे इमाम की रवायत का खाली हिस्सा सुना रहा हूं मैं। इस मौजू पे मैंने जो मेहनत किया, अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत छठे इमाम ने कहा, जन्नत की बहसी मत करो, वहां तो सब जाएंगे, मामला बरज़ख का है। साहबी ने पूछा, ये बरज़ख क्या है? कहा, कब्र से लेकर क़यामत तक के बीच के मुसीबत का। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ कहीं तक आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कहीं तक आए होंगे। दोनों भाई, दोनों एक ही स्कूल का एक होना कमाल नहीं है। किया कितनी मेहनत, दुनिया का आराम माल से, आखिरत का आराम आमाल से। आमाल जिसके जितने हाई होंगे, उसकी फैसिलिटीज भी वैसी होंगी, वो बेचारा रहेगा भी वैसे। अब आइए शहजादी की रवायत, ताकि मैं अपने वक्त को भी संभाल सकूं। रवायत क्या है शहजादी की? अच्छे और भी पॉइंट्स थे। वो ये जो घड़ी भागती है ना, जिसके लिए मुझे भी छोड़ देना पड़ता है, बखिया कल सुनिएगा। ये मौजू ऐसा है, बहरहाल एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। जितने शहजादी से दिल में मोहब्बत है, वैसी एक सलवात पढ़िए। तवज्जो, हश्र का मैदान, जन्नत का नाका शहजादी के पास लाया जाएगा। मेरे पास अरबी की पूरी इबारत, जिसकी थोड़ी सी तिलावत मैंने की, बहारुल अनवार और दीगर किताबों के हवाले से, सुन के नहीं पढ़ के, हवाला साथ में। जन्नत का नाका हश्र में लाया जाएगा बीबी के लिए। उसका भी बताया गया है कि वो नाका कैसा है। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं टाइम की वजह से पूरा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा। उसके पैर, उसके कदम यानी पैर जमरुद के होंगे, जिसकी आंखें याकूत की होंगी।
जिसकी मेहार मोतियों की होंगी। अब जरा तस्वुर में लाइए वो नाका कैसा है, जिसके पैर मोती के, जिसकी आंखें याकूत की, जिसकी मेहार मोतियों की। बीबी के लिए जो महमिल है वो नूर की है, नूर वाली महमिल जिसमें बीबी बैठेंगी, नूर वाली में जब बीबी उस पर सवार होंगी आवाज दिया जाएगा, अपनी आंखों को बंद करो। इस मौके पे अनबिया, आइमा का लफ्ज नहीं है, जितने भी वहां पे हाजरीन होंगे अहले बैत के अलावा सब अपनी आंखों को नीचे कर लेंगे। बीबी सवार होंगी और जब चलने लगेंगी तो खुदा से कहेंगे खुदाया, अर्श इलाही पे पहुंचेंगी, वहां पे खुद को गिरा देंगी और खुदा से कहेंगे खुदाया मुझ पर जुल्म करने वाले जो हैं, मुझ पे जिन्होंने जुल्म किया, उनके और मेरे दरमियान, और जिन्होंने मेरे बेटे हुसैन वलदी, मेरे बेटे हुसैन के साथ जिन्होंने जुल्म किया, उसका तू फैसला कर, फैसला कर तू। परवरदिगार कहेगा ए बीबी तू हबीबा है, तू मेरे हबीब की बेटी है, सवाल कर क्या करूं, आज जरा बराबर भी कमी नहीं होगी तेरे किसी बात की। तुमने कभी नहीं पूछा, आज पूछ रहे हो, फैसले में किसी जर्रा बराबर भी कमी नहीं, बताओ क्या करूं। तुम जैसी शिफाअत चाहोगी आज होगा। क्या वो मंजर होगा? एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। अब ये अरबी इबारत इसलिए पढ़ूंगा ताकि थोड़ा सा यहाँ कल पे भी बैठे कि ये मौजू मेरा कोई ऐसा ही नहीं है। फतक़ूल इलाही व सैयदी व ज़ुर्रियती व शियाती, मेरी ज़ुर्रियत, शहजादी की ज़ुर्रियत। हाँ भाई, खुदा बड़ी माजरत के साथ कुछ ऐसे सैयदजादे भी आपको दिख जाते जिससे कहते मौल साहब ये सैयद है, आप कभी ना बोलिएगा। शहजादी के बड़े ख़ानदान के लोगों को हमेशा लोग बोले यार बड़े लोग हैं, इनको थोड़ी कुछ कहा जाता है। शहजादी के घर की बात है, माशरे के किसी हालात में थोड़ी गर्द उन पे पड़ गई होगी, वो फूकती ही वो गर्द कभी ख़त्म हो जाएगी। इन पे कभी तबसरा ना कीजिए। लेकिन इनकी भी छोटी ख़ता के खातिर बीवी कहेंगी मेरी ज़ुर्रियत, मेरे शिया, मेरी ज़ुर्रियत, वो मुहिब्बी व मुहिब्बी ज़ुर्रियती, शिया की ज़ुर्रियत, मुहिब की ज़ुर्रियत। फिर कहा शिअतुहा व मुहिब्बुहा व मुहिब्बु ज़ुर्रियतुहा, यानी खाली मुहिब नहीं जाएंगे, खाली इंजन नहीं जाती, जितने भी डिब्बे जुड़े होते हैं, डिब्बा थोड़ी चलने की ताकत रखता, खाली डिब्बा जॉइंट हो जाता है इंजन से। और फिर क्या होता है, इंजन की स्पीड में डिब्बे भी बेचारे जाते हैं, जहां खाली जॉइंट को हटा दिया जाए खड़े हो जाएंगे। उस दिन जो अंदर जाएंगे वो उनके अमाल की वजह से नहीं, आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से जो जॉइंट थे वो सारे डिब्बे अंदर। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह। तवज्जो, एक भी मिस नहीं होगा। अब बीबी कब जो फैसला परवरदिगार करेगा, हश्र के दिन पूरी दुनिया देखेगी। और फिर जैसे ही बीबी कहेंगे कि मेरी ये इन लोगों को शिफाअत चाहती हूं, ताकि जुल्म करने वाले देखें ज़हरा बीबी की इताअत और इत्तबा करने वालों का रिजल्ट क्या है। दुश्मन हसरत से दांत काट रहे होंगे, हाथ मल रहे होंगे, उन्हें वादी जहन्नम में ढकेला जाएगा मुहिब बीबी की क़यादत में। अब वो जो 5 दरवाजे कल अली अलैहिस्सलाम से सुने, अब समझ में आया इतने दरवाज़ों की क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी। अच्छा, बीबी जब नाक़े पे होंगी, एक मंजर दिया है, 70,000 दाहिने तरफ मलाइका होंगे, 70,000 बाएं मलाइका होंगे, जिब्राइल नाका पकड़ के जा रहे होंगे। अब उस सीन को जहन में लाइए जहां बीबी की ये शान होगी और पूरे मुहिब व शिया व मवाली और चाहने वाले, बुग़्ज़ ना रखने वाले पूरों का मंजर होगा। ये मंजर
हसरत भरी निगाहों से कायनात देख रही होगी। हजरात, जन्नत भी हमारी है, मजलिस भी हमारी है। सारा प्रॉब्लम मरने के बाद से लेकर क़यामत तक के जो बीच का मसला है, उसके लिए हमें माल से नहीं, आमाल से ही कामयाबी मिल सकती है। और जैसे जैसे हम थोड़ा मेहनत करते जाएंगे, हम मुहिब्बों की अच्छी किस्म होंगे और मेहनत करेंगे, शिया पे आएंगे और मेहनत करेंगे तो मोमिन पे चले जाएंगे। मेरी एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ, फिर ज़िंदगी में कभी 5-6 मजलिसें होंगी तो कंटिन्यू करूँगा। मोमिन, तब आपके समझ में आएगा ये क्या चीज़ है इंशाअल्लाह। हजरात, गुफ्तगू को समेटते हुए ये जो मेरा मौजू है उसके लिए रिज़ल्ट और मसाइब पे आ गया। किसी भी दुकान को जब जाते हैं कोई चीज़ लेने, आप बाहर खड़े होकर क्या देखते हैं? जल्दी बोलिए। दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाना चाहते हैं आप, दुकान पूरे लाइन से हैं, उस मटेरियल को समझने के लिए दुकान के बाहर आप क्या देखते हैं? बोर्ड देखते हैं। दूध लेना है, मिल्क शॉप। गोश्त लेना है, चिकन शॉप। आप मेरे साथ हैं कि नहीं है? चिकन शॉप, हाँ चिकन मिलेगा। मेडिकल, मेडिसिन मिलेगी। मिल्क, दूध मिलेगा। वाटर, पानी के कैन मिलेंगे। गैस, गैस सिलेंडर मिलेंगे। आ गई बात? अब मैं इसे क्या करूं? जमातें बहुत सारा नाम लगती हैं, लेकिन खोजा सियासना शरी का जो बोर्ड अंदर लगा हुआ बाहर, वो पढ़ के अंदर आते हुए लगता है यहाँ जो मिलेगा मटेरियल उसी का मिलेगा। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। तो भैया अंदर आते हुए तुम्हें बोर्ड नहीं दिखाई दिया कि किसके अंदर जा रहा हूं? मिल्क शॉप में आके कहो मिल्क क्यों मिल रहा है? अरे बोर्ड नहीं पढ़ा। मिल्क शॉप में मिल्क मिलता है, मेडिसिन मिलता है, चिकन शॉप में चिकन मिलता है। अब यहां से जो मैं एक कीमती बात देने जा रहा हूं, नींद में भी याद करेंगे आप। अब ईमान से बता रहा हूं। अमार साहब ने कहा मौलाना चलिए चल के मेडिसिन लेते हैं। मैं भाई क़िबला के साथ गया, बोर्ड पढ़ा, अंदर जाके कहा सर दर्द की दवा। बोले हाँ दवा नहीं मिलता, गोश्त मिलता है। सर खुजा के बोर्ड को देख के कहा लगता दुकान बदल गई है, अभी इसने सामान हटाया नहीं है। समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, समझाने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा दवा तो खैर आगे मिलती है होगी, अभी यहाँ चिकन है ले लेते हैं। चिकन शॉप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वांट 1 किलो। व्हाट? चिकन? नो चिकन, यहाँ पे शक्कर मिलता है। हाँ, मैंने कहा यार हम किस गली में आ गए, कौन से मुल्क में हैं? थोड़ी देर आपको गुस्सा आएगा। बोला पागल वगल हैं, चिकन शॉप है चिकन नहीं, मिल्क शॉप है मिल्क नहीं है। हुसैनियत का अगर बोर्ड हो, शियत का अगर बोर्ड हो, अहले बैत के मुहिब का अगर बोर्ड हो, तो मटेरियल भी वो होना चाहिए। हुसैनी बोर्ड में यजीदियत का मटेरियल नहीं होना चाहिए। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। बस आज़ादारो, जो बोर्ड है वो मटेरियल अगर थोड़ा कम भी हो तो जल्दी जल्दी लाए। हर आने वाला मिल्क के उम्मीद से आता है ना। मैं तो 4 पैकेट रखा। अरे भैया जितने आएंगे मिल्क लेने आएंगे, 4 क्यों? इतने रखो कि जो जो आए उनको सबको मिल्क मिले। तुमने 2 को देख के कहा मिल्क शॉप का नाम मैंने पूरा कर दिया। ना ना, यहाँ जब भी कोई तुम्हारी दुकान पे रुकेगा मिल्क के लिए रुकेगा। शीयत से अगर कोई गुफ्तगू करे, अहले बैत वाले से गुफ्तगू करे, तो उसे उम्मीद होती है कि यजीदी मटेरियल यहाँ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अखलाक, खूबियाँ, प्यार, सच्चाई। बस अब मैं क्या कहूँ, कुछ बातें जो थोड़ा सा समेटने की कल कोशिश करूँगा। हज़रात, अज़ादारा ने सईद शुहदा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कोई चीज़ आपको समझना हो तो जिसका मौजू है उससे ज़रूर समझिएगा। तीसरे मौलाना से बोलेंगे तो वो भी आपके साथ बह जाएगा, इसलिए कि सुना ही नहीं है। उसने जब सुना ही नहीं तो वो क्या करेगा? बोले ये तो समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिए, आई स्पेशलिस्ट होता है, दंतल स्पेशलिस्ट होता है,
हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। हार्ट वाले के पास जाके आप नोज़ की बात करेंगे ना, तो इसके बारे में मैं थोड़ा कम जानता हूँ, वो सीधा बोल दे तो अच्छा है, वो इलाज ही करने लगे तो फिर तो हो गया। तो हमारे मौलवियों में भी ऐसे हैं, नहजुल बलागा का स्पेशलिस्ट, कुरान का स्पेशलिस्ट, अखलाक का स्पेशलिस्ट, फ़ज़ाइल का स्पेशलिस्ट। तो जिसका जो स्पेशल है उसी से पूछिए, ताकि आप इधर उधर ना होने पाएँ। बस कह गया जो मेरा हक़ था, मैं आपको समझा गया। अज़ादारो, अय्याम अज़ा हमसे तकरीबन जो कीमती टाइम वाले थे वो निकल गए। हमें बहुत कुछ मिला है यहाँ। मैं पिछले साल भी था और इस साल भी। इस साल इस सैयदज़ादे के शायद पता नहीं कौन सा खुलूस, ये तीनों इनके वजूद की बिना पे एक रौनक अलग थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह इन्हें हयात दे। याद रखिए, भूख हो तो ही खाना अच्छा लगता है, अगर भूख ना हो तो आप बिरयानी भी रखिए, अच्छा नहीं लगता है। हम अहले बैत के आशिक़ हैं, हमें तड़प है कि हमें कुछ मिले। इसी नीयत से यहाँ आइए कि हमें कुछ मिले, और जब इस नीयत से आएंगे बहुत कुछ मिलेगा। बस अज़ादारो, मुझे माफ़ करें, शायद 2-3-4 मिनट हमेशा मैं बढ़ जाता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, ये मिंबर है ही ऐसी जगह। अज़ादारो, 11 मुहर्रम आज हो गई। आप तसव्वुर कीजिए कि जो अहले हरम कर मदीने से चले थे तो उनके चलने का हाल क्या था। उस कैफियत को अगर आप समझ चुके होंगे तो फिर आपको करबला से चलने के लिए जो कैफियत है उसको मसाइब के ज़रिए रुलाने की भी नौबत नहीं आएगी। सोचते जाएंगे, रोते जाएंगे। इसलिए कि जब मदीने से चली थी बीबियाँ तो अली अकबर भी मौजूद थे, कासिम भी मौजूद थे, अब्बास भी मौजूद थे। एक दूसरे पर सबकत करते थे, मैं सवार करा दूँ, मैं सवार करा दूँ। क्या शान व शौकत थी उन बीबियों की। मगर या हुसैन, करबला की इस तप्ते सहरा में अकबर भी शहीद, असगर भी शहीद, अब्बास जैसा शुजा तरीन आका भी शहीद, अरे वो हुसैन भी शहीद जो काफिला लेके चले थे। अब कोई भी नहीं, अगर हैं तो बाखर छोटे से हैं मेरे आका। और सज्जाद मौला नातवान और बीमार हैं। वो अज़ादारो, ये हुक्म दिया गया इन्हें सवार कराया जाए। वो अज़ादारो, अब आप सोचिए वो ज़ैनब बीबी कैसे सवार हुई होंगी, वो सज्जाद मौला का हाल क्या हुआ होगा। अज़ादारो, जब बीबियाँ जल्दी से आगे नहीं बढ़ी, ताज़ियाना बरसाया गया, नेज़े से अजियत दी गई। वो आज़ादारा ने मजलूम करबला में समेट के अर्ज करूं, जनाबे सज्जाद मौला से सवार नहीं हुआ जाता। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब बीबी कहती है, ऐ मेरे सज्जाद, आजा मेरे लाल, मैं तुम्हें सवार कराऊं। बीबी 2 जानू होकर बैठना चाहती है, ये एक जानू रखा का इस पे सवार हो के तुम सवार हो जाओ। वो आज़ादारो, अजीब मंजर है जो मैं पढ़ नहीं सकता, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह जाने किन किन मुसीबतों से अहले हरम सवार हुए। लेकिन आज़ादारो, जब बीबी ज़ैनब सवार हो रही थी, मख्तल की तरफ रुख करके कहा, अब्बास, मेरे सवार कराने पे और तुमने ये कहा था मेरी बहन सवार हो रही है, तुम सब हिजाब करो। तो किसी ने पूछा था रात की तारीकी में हिजाब कैसा, का मैं आसमान के मखलूक से भी कह रहा हूँ मेरी बहन सवार हो रही है, सब पर्दे में आए। आज़ादारो, वो ज़ैनब बीबी सर पे चादर नहीं है। जिस अब्बास ने अंधेरे में पर्दे की बात की थी, आज वो दिन के उजाले में बीबी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। अज़ादारो, सवार हुई। अब ये मंजर को ज़रा बस इंशाल्लाह मैं आगे की गुफ्तगू कल सुनाता हूँ। तारीख़ बताती है कि सब तो सवार हो गए, मगर जब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को बिठाया गया, कभी दाएं झुक जाते थे, कभी बाएं झुक जाते थे। शुम्र ने कहा ये तो गिर जाएगा, ये तो बैठ भी नहीं पा रहा है। वो आज़ादारा ने मजलूम करबला, बीमारों को आपने कभी कभी संभाला होगा, जिसे जो बीमार होता है ना खाता है ना पीता है ना बैठ पाता है, तो आपको किन किन मंजिलों से उसे ले जाना होता होगा। जब सज्जाद मौला बैठे, कभी दाएं कभी बाएं, देखा गया कि अब ये ऊंट पे नहीं बैठेगा तो इसे लेके कैसे जाया जाए। बस ये मंजर और मजलिस तमाम, दोनों पैर नीचे से पुष्ट के नीचे खींचा गया और खींच के पैरों को बांध दिया गया। सज्जाद मौला इस तरह से हो गए। अब गर्दन कभी इधर उधर, अब यहाँ तौक है, वो तौक जिसके ऊपर भी काटे नीचे भी काटे, मजीद
आका मेरा गिरने ना पाए, ढलने ना पाए, एक रसन डाल के ऊंट के गर्दन पे खींच के बांध दी गई। ओ हज़ादाराने मजलूम करबला, अब जैसे जैसे ऊंट बढ़ता था, कूफे में ये मंजर देखा गया, पुश्ते ऊंट से खून गिर रहा है। किसी ने सज्जाद मौला से कहा, आप तो इतने वजनी नहीं हैं, मगर ये पुश्त कैसे जख्मी हो गई, ये खून कैसे टपक रहा है, ये ऊंट की पुश्त कैसे जख्मी हो गई। आखिरी जुमला मौला ने कहा, मेरे वजन से पुश्ते ऊंट जख्मी नहीं है, बल्कि तूने ये नहीं देखा मेरे पैर ऐसे कस के बांध दिया गया है। जैसे जैसे ऊंट आगे बढ़ता है, मेरे रानों का गोश्त निकलते जा रहा है, जिससे ये खून रस रहा है। वाह मोहम्मद।